वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आपको अच्छी तरीके से पता है कि भाई एक रजा नाम का प्लेयर है और एक है मैट्रिक्स नाम का प्लेयर। रजा वो प्लेयर है जिसने मुझे जीरो से हराया था। लिटरली इतनी अच्छी गेम प्ले, इतनी अच्छी मूवमेंट, इतनी अच्छी एक्यूरेसी, और उसके साथ आज जिसका मुकाबला होने वाला है वो है मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स भी तबाही मूवमेंट प्ले करता है और वो बंदा बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी भी अपने पास रखता है। तो भी हम देखते हैं कि इन दोनों से वो कौन सा प्लेयर है जो ये रूम कार्ड अपने नाम करेगा। मैट्रिक्स भी यहाँ तक पहुंच चुका है और रजा भी यहाँ पर पहुंच चुका है। दोनों के पास तगड़ी मूवमेंट है भाई। ये जो करैक्टर लगाया जाता है ना, ये करैक्टर लगा के दोनों बहुत ही जबरदस्त खेलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैट्रिक्स बढ़ेगा रजा की तरफ और रजा भी यहाँ पर के सामने लेगा और यहाँ पर एक दूसरे को ऊपर चढ़े और यहाँ पर ले चुका है मैट्रिक्स। यहाँ पर पहला राउंड अपने नाम कर चुका है बहुत ही गंदे हेड के साथ। मैट्रिक्स के हाथ में अगर यूएमपी आ गई तो फिर रजा का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। रजा जो कि M87 बहुत अच्छी चलाता है और मैट्रिक्स जो कि यूएमपी के जलवा 4x4 में दिखा चुका है अपना। और रजा का पहली शिकवा था कि भाई यूएमपी नहीं रखनी, बट मैट्रिक्स यहाँ पर अभी यूएमपी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रहा। इस बंदे ने अगर यूएमपी का इस्तेमाल किया तो रजा का जीतना मुश्किल ही होगा। खैर अभी देखते हैं क्या होता है। M87 का इस्तेमाल किया जा रहा है और यहाँ पर करैक्टर स्किल का इस्तेमाल किया जाएगा, दोनों की तरफ से किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर रजा ये राउंड निकाल चुका है और बहुत ही लॉन्ग रेंज के साथ M87 का मतलब अनबिलीवेबल गेम प्ले मिलेगी आपको इन दोनों के दरमियान। बिल्कुल ही मैं कहता हूँ कि 19-20 का फर्क है इन दोनों की गेम प्ले में। एक राउंड बराबर हो चुका है। सेकंड राउंड देखे जाएगा कौन जीतेगा। यहाँ पर अगेन करैक्टर का इस्तेमाल, करैक्टर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल की तरफ से किया जा रहा है। मैट्रिक्स यहाँ पर ओपन में खेल रहे हैं और रजा भी यहाँ पर फुल रश लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो इन दोनों के एम है वो भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा। ये राउंड देखना कौन ही लेके आकर बहुत ही ओपन लिखे रहे हैं, दोनों बहुत ही ओपन लिखे रहे हैं। मैट्रिक्स का हमें ख्याल रहेगा कि ये कब यूएमपी यूज करेंगे, क्योंकि अरे यार नहीं मैट्रिक्स ने कर दिया यहाँ पर गलती, गुलवाल लगाने में उन्होंने लेटिंग कर दी जिसका फायदा ले गया रजा। और यहाँ पर मैट्रिक्स को कम बैक करना पड़ेगा। 1-2 राउंड हो चुके हैं भाई। यहाँ पर मैट्रिक्स को अपना कम बैक करना पड़ेगा। मुझे जस्ट इसी चीज का इंतजार है कि ये बंदा यूएमपी हाथ में कब लेगा और तब रजा भाई की जो फटनी है ना। मैट्रिक्स भी पहुंच चुका है यहाँ पर और इस दफा मैट्रिक्स ने यूएमपी लिया। मुझे वेट है यार ये बंदा कब यूएमपी का इस्तेमाल करेगा। रजा ओनली M87 चलाता है, डेजर्ट भी चलाता है, बट यहाँ पर मुझे यूएमपी का इंतजार रहेगा। रजा यहाँ पर अपने गुलवालों में ही कवर करके खेल रहे हैं और यहाँ पर करैक्टर का इस्तेमाल किया जाएगा और यहाँ पर फर्स्ट गोली में मैट्रिक्स निपटा चुके हैं रजा को। और यही चीज है इन दोनों के दरमियान की, ये करैक्टर का जैसे यूज करेंगे समझो कि तुम फिनिश हो, खत्म हो। बहुत ही शॉर्ट राउंड था ये मैट्रिक्स की तरफ से। दो राउंड बराबर हो चुके हैं। फर्स्ट राउंड एक जीतता है, फिर सेकंड जीतता है, फिर फर्स्ट जीतता है। इस तरीके से भाई एक राउंड आगे पीछे जा रहा है। मैट्रिक्स यहाँ पर अपनी जगह पे पहुंच चुका है और रजा भी पहुंच चुका है। यहाँ पर देखे जाके कि फर्स्ट कौन करैक्टर का इस्तेमाल करता है और मैट्रिक्स ओपी मूवमेंट दिखा दूंगा। और यहाँ पर हेड लग चुका है, हाफ लग चुका है। अब भाई हाफ एचपी तो चली गई है रजा भाई की, यहाँ पे फिर से करा। दोनों ने एक साथ करैक्टर का इस्तेमाल किया। रजा को यहाँ पर एचपी करनी पड़ेगी क्योंकि हाफ एचपी उसकी ले गए, मैट्रिक्स खा पी गया। यहाँ पर मैट्रिक्स रजा एक दूसरे पर अच्छे तरीके से रश करते हुए, लेकिन रजा को यहाँ पर थोड़ा सा कवर में करना पड़ेगा क्योंकि उनकी एचपी बहुत ज्यादा डाउन है। ये राउंड देखते हैं कौन ही जीतेगा। जहां तक मुझे अंदाजा लग रहा है यहाँ पर ये राउंड मैट्रिक्स को ही जीतना चाहिए। बिकॉज रजा थोड़ा सा पैनिक है क्योंकि उसकी एचपी नहीं है और मैट्रिक्स को थोड़ा सा कवर में करना चाहिए, इतना ओपन में नहीं होना चाहिए। और बहुत ज्यादा मौके दे रहा है रजा, मैट्रिक्स के साथ से गुजरा है बट एम नहीं कनेक्ट हो रहा। लेकिन इस दफा मैट्रिक्स एम कनेक्ट कर देगा बिकॉज उसने पहले से जांच पड़ताल करके दी कि ये बंदा यहाँ से आएगा। मैट्रिक्स हर बार की तरह एक ही मौका पकड़ है, जब रजा मैट्रिक्स के ऊपर छलांग लगा के आता है मैट्रिक्स उसको रेड नंबर शो करा देता है। 3-2 राउंड हो चुके हैं और इस दफा रजा को कमबैक अपना करना चाहिए भाई साहब। अगर ये वाला राउंड भी मैट्रिक्स जीतता है तो फिर रजा के लिए मुश्किल हो जाएगा कमबैक करना। ये राउंड जीतना रजा के लिए बहुत जरूरी है। रजा मैट्रिक्स आमने सामने और नेटवर्क इशू हो रहा है मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है मैट्रिक्स भाई ध्यान से भाई पता नहीं क्यों मुझे दुख होता है जब चीजों को ऐड पड़ता है यार। मैट्रिक्स भाई क्या कर रहे हो भाई, आराम से सब्र से खेलो भाई, थोड़ा सा तो लंबा राउंड को लेके जाओ यार। इतना शॉर्ट राउंड को कौन करता है मैट्रिक्स भाई मैट्रिक्स भाई बहुत गंदे वाला खेल रहे हैं, बहुत गंदे वाला भाई, बहुत गंदे वाला। ओके मैट्रिक्स रजा अगेन आमने सामने 4 राउंड हो चुके हैं। अगर ये 5 ओवर आ रहे फिर करैक्टर का इस्तेमाल, अगर ये 5 ओवर मैट्रिक्स जीतता है फिर रजा का नाम मुमकिन है जीतना। बट देखते हैं ये राउंड कौन ही जीता। रजा को थोड़ा सा कवर में खेलना पड़ेगा, अपनी मूवमेंट दिखाने के साथ साथ दिमाग भी लगाना पड़ेगा कि कहां से मुझे मौका लेना चाहिए उसको मारने को। और ये मौका ले लिया उसने भाई, बहुत ही गंदा हेड था ये इस रूम कार्ड का अभी तक का सबसे गंदा और परफेक्ट हेडशॉट था जो कि रजा ने अपने नाम किया।
3-4 राउंड बराबर, एक राउंड वो जीतता है, फिर वो कम बैक करता है, फिर वो, ये ऐसे ही चल रहा है। लास्ट राउंड देखेंगे, अल्लाह ही जाने कौन ही जीते। बट यहाँ पर यूएमपी का इस्तेमाल मुझे लग रहा है कि मैट्रिक्स करने वाला है, बिकॉज मैट्रिक्स के हाथ में आ गई है यूएमपी, और अभी यूएमपी के जलवा दिखाना पड़ेगा मैट्रिक्स को। और भाई एचपी तो ले गया भाई, अभी थोड़ा सा मैट्रिक्स को कवर में जाना पड़ेगा, फिर चेकना पड़ेगा, बिकॉज अपनी एचपी कंप्लीट करनी पड़ेगी, वरना रजा का अगेन एक छोटा सा हेड लगना और मैट्रिक्स का काम तमाम यहाँ पे हो जाएगा। एचपी यहाँ पर की जाएगी मैट्रिक्स की तरफ से, और मुझे नहीं लगता कि मैट्रिक्स की यूएमपी यहाँ पर काम आएगी, बिकॉज रजा इतनी मूवमेंट दिखा रहा है कि उसकी यूएमपी उसका एम पकड़ ही नहीं पा रही। यहाँ पर बाहर की तरफ निकल आएगा, यहाँ पर खेला जाएगा, और यहाँ पर रजा अगेन भाई अभी दूर दूर रह रहा है रजा, अभी दूर रजा अभी गलती नहीं करे, ऊपर चढ़ने वाली, अगर गलती कर दी तो ऐसा करने वाला हेड लगेगा। रजा भाई क्या कर रहे हो भाई, 5 राउंड हो चुके हैं इस बंदे के भाई। मैट्रिक्स एक ही बार पकड़ रहा है उसकी कमजोरी, जब रजा भाई ऐसे आता है उसके ऊपर शार्क की तरह, सॉरी डॉल्फिन की तरह जैसे चढ़ के आता है, ये बंदा शार्क बन के उसको खा जाता है। 5-3 राउंड हो चुके हैं, मैट्रिक्स भाई के हैं 5 राउंड और 3 राउंड हैं यहाँ पर रजा भाई को। लास्ट राउंड ये कौन अपने नाम करेगा, या तो कमबैक यहाँ से रजा करेगा, या फिर मैट्रिक्स यहाँ पर, अरे फिर करैक्टर का इस्तेमाल, जब भी करैक्टर का इस्तेमाल होता है मुझे लगता है कि एक ना एक बंदा यहाँ से जाएगा, और देखते हैं कि ये राउंड कौन लेता है, या तो इसके मैट्रिक्स भाई अपने नाम करने वाले ये राउंड, या फिर रजा यहाँ से कमबैक करेगा। और मुझे नहीं लगता, रजा थोड़ा सा पैनिक होकर किया, और गुलवालों की ना जगमगा के इनकी गुलवाल कभी नीचे लग रहे कभी ऊपर, और यहाँ पर मैट्रिक्स क्या ही करेगा, मैट्रिक्स भाई खत्म, फिनिश भाई मैट्रिक्स ले गया भाई। इतना मौका कौन देता है यार, छोटी छोटी सी जगह से मैट्रिक्स रजा को खा गया भाई, अनबिलीवेबल रिकॉर्ड हुए, अनबिलीवेबल। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के पास भी इतनी अच्छी गेम प्ले है, कमेंट करो, मुझे अपनी गेम के साथ टैग करो, बाकी लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। तो हम याद रखो, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, कांग्रेचुलेशन मैट्रिक्स भाई।